जय हिंद दोस्तों। आज हम आप लोगों को क्लास 10th का जो है हाइट एंड डिस्टेंस, जिसको कहते हैं ऊंचाई और दूरी, वह चैप्टर लेकर आए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सामने बेल आइकन है उसको दबाएं। चलिए, तो आज हम आप लोग का टॉपिक शुरू करते हैं, ऊंचाई एवं दूरी। इसको बढ़िया से समझने का प्रयास कीजिएगा। स्पेशल फॉर ये क्लास 10th का बुक से है, लेकिन अगर आप इस चैप्टर को नहीं सीखे हैं तो आप किसी भी क्लास में ये मायने नहीं रखता। ठीक है, लेकिन क्लास 10th का स्टूडेंट फ्रेंड बुक से हम ये चैप्टर को आज हम पढ़ा रहे हैं। तो चलिए, आज का पहला हिसाब बताने से पहले हम इसके बारे में कुछ बता देते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कुछ ऊंचाई और दूरी का कुछ जो तथ्य है उसको हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले देखिएगा, इसमें क्या होता है, एक उन्नयन कोण बनता है और एक अवनमन कोण बनता है। सबसे पहले एक त्रिभुज हम लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है, कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। इसमें जो है क्या होता है कि यदि वस्तु क्या है? ऊपर, और देखने वाला नीचे से देख रहा हो। देखने वाला कहां से देख रहा हो? नीचे से देख रहा हो। जैसे हम लोग मान लीजिए किसी ऊंचा चीज को देखते हैं, जैसे मान लीजिए ये तार जैसा ऊंचा चीज उसको देखेंगे, या फिर कोई पेड़ पर कुछ बैठा हुआ है उसको देखेंगे, या फिर पॉल पर बैठा हुआ उसको देखेंगे, है ना, या फिर कुछ प्लेन उड़ रहा है उसको देखेंगे। यानी अपने से ऊंचा चीज को अगर हम देखेंगे तो उस स्थिति में जो कोण बनेगा, जैसे यहाँ पर से हम अगर यहाँ देखेंगे तो इस स्थिति में जो ये कोण बना, इसको ही कहते हैं उन्नयन कोण। क्या कहते हैं? उन्नयन कोण। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। इसमें क्वेश्चन में हमेशा उन्नयन कोण और अवनमन कोण की चर्चा होगी। तो सबसे पहले हम इसके बारे में बताते हैं। उसके बाद अवनमन कोण। तो हम जैसे मान लीजिए यहाँ कोई चल जाए, यानी जैसे वो कोई प्लेन पर बैठा हो और वहां प्लेन पर से देखे। ठीक है, कहां से देखे? प्लेन पर से, या तो फिर छत पर से नीचे देख रहा हो। तो यानी कि क्या कहा, इसका मतलब क्या हुआ कि वस्तु कहाँ हो? नीचे हो, और दर्शक यानी कि देखने वाला कहाँ? ऊपर हो। तो उस स्थिति में बनेगा अवनमन कोण। ठीक है, तो ये उन्नयन कोण और अवनमन कोण कुछ समझ में आया होगा। तो आप लोगों को अगर नहीं फिर से समझ में आया तो फिर से एक बार दोहरा लेते हैं। वस्तु ऊपर, व्यक्ति नीचे। अगर नीचे से देख रहा है तो बनेगा उस समय उन्नयन कोण। अगर नीचे वस्तु ही है और दर्शक ही ऊपर है, देखने वाला ऊपर है, तो उस स्थिति में बनेगा अवनमन कोण। ठीक है, चलिए अब आगे हम कुछ इस बात को और बताते हैं इसमें समझने का। देखिए, क्षैतिज रेखाएं, तो पृथ्वी तल के समानांतर, यानी जैसे पृथ्वी तल है, जैसे पानी है, अगर पानी के समानांतर खींचेंगे तो इसको कहते हैं क्षैतिज। क्या कहते हैं? क्षैतिज। ये जो खड़ी रेखा है इसको कहते हैं ऊर्ध्वाधर। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर। ठीक है, तो इसको आप लोग को समझना होगा, इस रेखा को। चलिए, अब उस कुछ बातों को बताने से पहले हम एक दो बात और बताते हैं। इसमें क्षैतिज तल हो गया तो क्षैतिज कोण भी होगा। तो यहाँ जो कोण बनेगा, जैसे यहाँ पर ये कोण जो बना, ठीक है, ये क्षैतिज कोण बना, तो ये पृथ्वी तल के समानांतर बना। यहाँ पर जो बनेगा ये अवनमन कोण बनेगा। उसके साथ साथ यहाँ पर कोण तो जरूर बना। ठीक है, यहाँ पर ये कोण बना, लेकिन ये जो अवनमन कोण बना, अवनमन कोण और उन्नयन कोण दोनों क्या होता है? बराबर होता है। क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे कि दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है। दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा जो काटती है, तो आप लोग पढ़े होंगे कि जो ये कोण होता है इस कोण के बराबर होता है, और ये कोण जो होता है इस कोण के बराबर होता है कि नहीं? 9th क्लास में ये पढ़ने का चैप्टर दिया हुआ है। तो वही चीज यहाँ पर भी आपको समझना है कि ये जो उन्नयन कोण जो यहाँ पर बनेगा वो अवनमन कोण के बराबर होगा। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, इसमें हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर में आपको ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है। पहला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन लेकर हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अगर आप चैप्टर को आसान तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा तो आपको आसान लगेगा। बट अगर यही चैप्टर को आप अपने मन में हार्ड बना लीजिएगा तो निश्चित रूप से वो चीज हार्ड ही लगेगा। इसलिए आप ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए, निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए आज का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, त्रिभुज एबीसी में कोण ए 90 डिग्री है। ठीक है, कोण ए 90 डिग्री। देखिएगा, एक त्रिभुज हम बना देते हैं। इसमें दिया हुआ है कोण ए 90 डिग्री। ठीक है, ये कितना दिया हुआ है? 90 डिग्री। चलिए, ए दिया हुआ है। अब उसके बाद कह रहा है कि एसी कितना है? 4√3 है। एसी कितना है? 4√3 है। ठीक है, यहाँ पर बी हो गया। और उसके बाद कह रहा है कि यहाँ पर बी जो है ना, बी का मान ज्ञात करना। कोण बी का मान ज्ञात करना, ये भी 12 दिया हुआ है। चलिए, ये 12 सेंटीमीटर, ये 4√3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 4√3 सेंटीमीटर। अब देखिएगा, इसमें कह रहा है कि आपको जो है कोण बी का मान ज्ञात करना। किसका मान ज्ञात करना? कोण बी का मान। तो कोण बी का मान निकालने के लिए कह रहा है। देखिए, हम पढ़ाए थे कि यदि कोण ये दर्शाएगा, ठीक है, तो लंब ये होगा।
अगर कोण ये दर्शाएगा तो लंब ये होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर से हम बता सकते हैं कि लंब ये है, तो यहाँ पर हो जाएगा tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपको AC बटे AB। ठीक है, यानी 4√3 बटा में कितना हो गया 12, 4 तिया के 12 √3 बटे √3 गुने √3 लिख सकते हैं हम 3 को, क्योंकि गुना करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। √3 से √3 कट गया, आया कितना 1 बटे √3। तो tan थीटा बराबर 1 बटे √3। तो यहाँ पर tan थीटा की जगह tan b भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, b का मान निकल जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिए 1 बटे √3 में कितना होता है, tan के बराबर में कितना मान आएगा, तो आपको दिमाग में तुरंत आएगा कि tan 30 का मान 1 बटे √3 होता है। tan से tan कट गया, b बराबर कितना बचा 30 डिग्री बचा। इस तरह से हमारा आंसर क्या हो गया 30 डिग्री। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, दिया हुआ है कि एक उदर्ग स्तंभ, उदर्ग मतलब जो होता है खड़ा, ठीक है, एक उदर्ग स्तंभ दिया हुआ है, उसके बाद कह रहा है कि 7√3 मीटर यह ऊंचा है। कितना ऊंचा है 7√3 मीटर। अब कह रहा है इसकी छाया की लंबाई 21 मीटर है। देखिए छाया तो यही रहेगा, ये छाया यही रहेगा क्योंकि धरती पर ही छाया रहेगा। किसी भी चीज का, पेड़ हो या फिर कुछ भी हो, हम लोग का भी छाया कहाँ जाएगा, धरती पर ही जाएगा ना। तो यहाँ से इसकी छाया कहाँ जाए, यहाँ आया तो कितना हो गया 21 मीटर। अब देखिएगा उसके बाद दिया हुआ है कि प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण क्या है। इसमें कोण नहीं दर्शाया, इसलिए कुछ भी आप दे सकते हैं, ABC किसी का भी मान दे सकते हैं। तो जब कोण नहीं दर्शाने के बाद आपको लंब ये लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लंब यहाँ पर लेंगे हम, तो यहाँ पर भी हम लेंगे tan, किसका मान निकालना है, तो उन्नयन कोण का मान निकालना है, यानी इसका मान निकालना है। ठीक है, उन्नयन कोण इसका मान निकालना है, तो यहाँ पर निकालेंगे तो लंब ये हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी b लिखे हैं, तो tan b बराबर यहाँ पर हो जाएगा आपको 7√3 बटे कितना 21, 7 या 21। तो tan b बराबर आपको हो जाएगा √3 बटे √3 गुने √3, क्योंकि ये 3 है, तो 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुने √3 लिख सकते हैं। ठीक है, ये √3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कट जाएगा, बचेगा कितना 1/√3। अब देखिए 1/√3 में tan कितना का मान होता है 1 बटे √3, तो यह हो जाएगा आपको tan 30 डिग्री का मान। tan से tan कटा, b का मान कितना है 30 डिग्री, यानी कोण b उन्नयन कोण है, उन्नयन कोण का मान कितना 30 डिग्री। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 में दिया 30 मीटर लंबी सीढ़ी, 30 मीटर लंबी सीढ़ी। सीढ़ी देखिए, सीढ़ी तो निश्चित रूप से आपको दीवार पर ही खड़ा करना है, तो कोई भी एक दीवार होगा उस पर एक सीढ़ी है, ये 30 मीटर लंबी सीढ़ी हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं लोग। कहता है कि इस पे एक दीवार पर इस प्रकार लगे कि उसका सिरा 15 मीटर ऊंची दीवार के शिखर को छूती है। 15 मीटर ऊंची दीवार के शिखर को छूती है, इसका मतलब ये कितना होगा 15 मीटर। इसी के शिखर को छूती है, मतलब यहाँ से यहाँ 30 है, लेकिन यहाँ से यहाँ कितना है 15। अब कह रहा है सीढ़ी जमीन के साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है, कितना डिग्री का कोण बनाता है जमीन के साथ। अब इसका मान दे दीजिए ABC। ठीक है, अब यहाँ से जो है कह रहा है कितना डिग्री का कोण बनाता है, तो आप पहले जो है आप लिख सकते हैं कि माना कि BC एक सीढ़ी है। ठीक है, सीढ़ी कह रहा था, माना कि BC एक सीढ़ी है, BC क्या है एक सीढ़ी है। ठीक है, जो AB दीवार पर लगी है। ठीक है, इतना लिख लिए। अब उसके बाद करना क्या है, आपको जो है दिया हुआ है क्या चीज P और H दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि ये दिया हुआ है लंब और ये दिया हुआ कर्म, तो लंब बटा कर्म मतलब साइन थीटा का मान लेना है। तो साइन थीटा बराबर, या फिर लिख सकते हैं साइन C बराबर, तो आपका हो जाएगा AB बटा BC। ठीक है, AB यहाँ ये ABC इस प्रकार से लिए, कोण आप किसी भी प्रकार से ले सकते हैं जब तक आपको नाम नहीं देगा। तो ऐसे यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं ABC। ठीक है, यहाँ से शुरू कर दीजिए, कोण A, कोण B और कोण C। तो यहाँ से आपका हो जाएगा क्या चीज AB बटा AC। ठीक है, AB बटा कितना हो गया AC। अब देखिएगा AB का मान कितना है 15 और AC का मान कितना है 3, तो 15 दूनी के 30, कितना हो गया 1/2। तो आप देखिएगा साइन C बराबर आ गया 1/2। तो आप कह सकते हैं कि साइन 30 का भी मान होता है 1/2। 1/2 की जगह पर हम साइन 30 लिख सकते हैं। अब साइन से साइन कट गया, कितना बचा, तो C का मान बचा 30 डिग्री, और यही जो है यहाँ से कोण बना रहा था।
ठीक है, तो बिल्कुल आसान आंसर सर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा नंबर। हाइट एंड डिस्टेंस एक आसान सा क्वेश्चन वाला ये चैप्टर है। अगर ध्यान से पढ़ा जाए तो बिल्कुल आसान है, लेकिन अगर इसको बच्चे हार्ड समझ लेते हैं, अपने दिमाग से इसको निकालिए कि ये हार्ड है। बिल्कुल आसान चैप्टर है। जब टेलीफोन, क्वेश्चन नंबर चौथा देखिएगा, जब टेलीफोन स्तंभ की ऊंचाई और उसकी छाया, ठीक है, जब टेलीफोन स्तंभ की जो है ऊंचाई और उसकी छाया की लंबाई का अनुपात √3 अनुपात कितना है, 1 है, तो कह रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। देखिए ये तो एकदम सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिएगा क्या कह रहा है कि ये जो है √3 अनुपात 1 है। √3 अनुपात 1 कौन लिख सकते हैं, √3/1। ठीक है, √3 बटा कितना लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। सूर्य का उन्नयन कोण पूछ रहा है, तो सूर्य का उन्नयन कोण पूछ रहा है, ये कोण निकालना है, तो यहाँ पर हो गया √3 और 1 हो गया, क्योंकि ये कह रहा है कि टेलीफोन स्तंभ की ऊंचाई और छाया, तो ऊंचाई तो यही होगा, छाया तो यही होगा, क्योंकि ऊंचाई तो ये नहीं नापेगा। आपको ऊंचाई नापने के लिए कोई कहेगा तो आप किसको नापिएगा, यहाँ से यहाँ ऊंचाई नापिएगा ना, तिरछा थोड़ी नापिएगा। अब छाया की बात किया तो छाया यहीं से यहीं ना होगा, छाया ये थोड़ी ना होगा, तो इसलिए जो है √3 यहाँ हो गया और 1 यहाँ हो गया। अब देखिएगा यहाँ पर क्या किया होता, √3 अनुपात 1, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, मान रख दीजिए ABC, तो लिख सकते हैं यहाँ पर tan C बराबर हो जाएगा AB/BC, तो यहाँ पर हो जाएगा tan C बराबर √3 बटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, √3/1। अब देखिएगा tan C बराबर √3/1 में किसका मान होता है, तो कहिएगा tan 60 डिग्री का मान होता है। तो tan से tan कट गया, C का मान कितना डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। चलिए 5वां क्वेश्चन देखिएगा। 5वां क्वेश्चन में दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें AB बराबर 8 सेंटीमीटर और कोण BCA 30 डिग्री, यानी कोण C का मान 30 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, कोण C का मान कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। तब कह रहा है कि ज्ञात करें कि C से A का उन्नयन कोण कितना होगा। देखिए ये क्वेश्चन बताने से पहले आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा, ये क्वेश्चन बताना ही नहीं है, आप खुद आंसर इसका लगाइए। चलिए इसका आंसर देखिए कैसे लगेगा, ABC दिया हुआ है, ABC दिया हुआ है। अब कह रहा है कि AB 8 मीटर है, AB 8 मीटर है, ठीक है, और कह रहा है कि कोण C 30 डिग्री है, कोण C 30 डिग्री है, ये दर्शा दिया है। तो ये देखिए ये कितना है, 90, ये 90 है और ये कितना है 30, तो इसका मान तो निकल जाएगा, इसका मान निकलेगा कि नहीं निकलेगा, इसका मान निकलेगा कितना 60। लेकिन हमको इसका मान नहीं पूछ रहा है C से A का उन्नयन कोण क्या होगा, A का उन्नयन कोण पूछ रहा है। तो देखिए उन्नयन कोण बराबर अवनमन कोण होता है, तो उन्नयन कोण जो है 30 है, तो अवनमन कोण भी कितना होगा, 30 ही होगा, तो आंसर कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अब कह रहा है, उसके बाद कह रहा है कि A से C का अवनमन कोण क्या होगा, C से A का कहे या A से C का कहे, उन्नयन कर आप रट लीजिए कि उन्नयन कोण बराबर अवनमन कोण होता है। ठीक है, उन्नयन कोण बराबर अवनमन कोण होता है, तो उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो अवनमन कोण भी कितना होगा, तो 30 डिग्री होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में दो क्वेश्चन था, 1 और 2 का आंसर हो गया। तीसरा, 5 का तीसरा में देखिए क्या कह रहा है, 5 का तीसरा में कह रहा है BC और AB, BC और AB है ना, चलिए BC और AC कर, AB तो दिया हुआ, BC और AC का मान निकालना, BC और AC का मान निकालना। चलिए देखिए यहाँ पर देखिए 30 डिग्री मान दिया हुआ है कोण, इसका मान तो दिया हुआ है, तो इसका मान जब दिया हुआ तो tan 30 डिग्री बराबर, जब हम निकालेंगे tan 30 तो निकलेगा क्या चीज, ये निकलेगा और ये निकलेगा, ये दोनों है दिया हुआ, तो ये तो दिया हुआ, ये निकल जाएगा आपको, तो tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, AB/BC। ठीक है, तो चलिए tan 30 डिग्री के बराबर हो जाएगा, तो tan 30 डिग्री का मान हो जाएगा आपको, AB का मान 8 और BC का मान कितना हो जाएगा, BC रह जाएगा, BC का मान कितना रह जाएगा, BC। तब यहाँ पर देखिएगा tan 30 का मान कितना होता है, तो कहिएगा tan 30 का मान तो 1/√3, तो ये हो जाएगा 8/BC। अब इसको तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो BC बराबर कितना हो जाएगा, 8√3, तो ये किसका मान निकल गया, BC का मान निकल गया, ये निकल गया 8√3। ठीक है, अब निकालना है हमको किसका मान, AC का मान निकालना, किसका मान निकालना, AC का मान। तो AC का मान आप लोग पढ़े होंगे कि कर्ण बराबर √लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर,
पढ़े हैं? बिल्कुल पढ़े। अगर इस तरह से बना सकते हैं तो ये भी बनाइएगा कि h बराबर अंडर रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर रख दीजिएगा मान 8 के स्क्वायर और प्लस 8 रूट 3 के स्क्वायर। तो इससे मान निकल जाएगा आपको 88 64 और यहाँ पर हो जाएगा प्लस 64 दिया कितना हो जाएगा 4 दिया 12 2 छोटी 18 192। ये दोनों को जोड़ दीजिए तो 4 2 6 9 4 9 6 15 है 915 और 5 1 एक अब 256। 256 किसका है? 16 का। किसका है? 16 का है। यहाँ से आपको पता चल गया कि ये 16 का वर्गमूल 256 यानी AC का मान कितना हो जाएगा 16। इसका मान कितना निकल गया 16। ठीक है, इस तरह से भी निकाल सकते हैं, अन्यथा आप कौन से भी ले सकते थे। यहाँ पर h p और h है तो यहाँ पर साइन 30 का भी मान करके ले सकते हैं। जैसे देख लीजिए ऐसे भी इसको बना सकते हैं। देखिए ये नहीं पता, चलिए छोड़िए, साइन 30 डिग्री, क्योंकि इसका दिया हुआ इसका निकालना है, p दिया हुआ h निकालना है तो साइन लेंगे, क्योंकि साइन थीटा बराबर क्या होता है p बटे h। या तो लिख सकते हैं कि ab बटा ac। तो यहाँ पर देखिएगा साइन 30 का मान क्या होता है 1 बटे 2 बराबर p का मान कितना दिया हुआ है, p का मान दिया हुआ है 8 और h का मान निकालना है। तो h का मान 3 से गुना करेंगे, h गुने 1 बराबर 8 गुने 2, तो h बराबर 8 दूनी कितना हो गया तो 16 मीटर हो गया। तो जैसे निकालिए आपको जिस तरह से, अगर इसका मान है तो आप स्क्वायर करके और अन्यथा कोण देके जैसे निकाल सकते हैं आप। छठा क्वेश्चन देखिएगा, त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें बीसी क्षैतिज, ठीक है, जिसमें बीसी क्या है क्षैतिज है, एबी बराबर 8 सेंटीमीटर। देखिएगा चलिए त्रिभुज बना लेते हैं एक हम। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है कि बीसी क्षैतिज है, बीसी क्षैतिज है मतलब ये दोनों बीसी हो गया क्षैतिज हो गया, ये हो गया। ठीक है, अब कह रहा है एबी बराबर 8 मीटर, यानी ये 8 हो गया 8 मीटर। उसके बाद कोण ए बराबर 60 डिग्री दिया हुआ, ये 60 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ 60 डिग्री दिया हुआ है। तब ज्ञात करें सी से ए का उन्नयन कोण क्या होगा। देखिए सी से ए का उन्नयन कोण, सी से ए का उन्नयन कोण पूछ रहा है, तो आपको सबसे पहले उन्नयन कोण निकालने से पहले जिस प्रकार से ए और सी तीन हिसाब इसमें दे दिया है, ए से सी का उन्नयन कोण और उसके बाद दिया सी से बी की दूरी, सी से बी की दूरी दे दिया है, तीन हिसाब इसमें दिया हुआ है। इसको आप लोग बनाइएगा। अब देखिए इसमें दिया हुआ ये 60 डिग्री दिया हुआ। पहले देखिए सबसे पहले हमको इस चीज को पहले समझिए, ये त्रिभुज है, क्या है त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है या फिर कोई भी त्रिभुज रहेगा तो निश्चित रूप से उसका मान कितना डिग्री तक होगा 180 डिग्री। ठीक है, चलिए ये समकोण है तो ये कितना होगा 90 होगा। ये दर्शाएगा कितना 60, तो 9 6 15 150, तो कोण सी का मान निकल जाएगा कितना निकल जाएगा 30 डिग्री। इसका मतलब ये कितना डिग्री हो गया 30 डिग्री हो गया। ठीक है, ये समझ में आ गया, ये बात पहले आपको समझना होगा। चलिए अब देखिए ये 30 डिग्री है ना, तो यहाँ से उन्नयन कोण हम देखेंगे तो कितना होगा 30 डिग्री। अब नमन कोण देखेंगे कितना होगा 30 डिग्री। तो चलिए अब जो भी क्वेश्चन पूछ रहा देख लीजिए, सी से ए का उन्नयन कोण 30 डिग्री, ए से सी का उन्नयन कोण 30 डिग्री। अब सी से बी की दूरी, सी से बी की दूरी पूछ रहा है, सी से बी की दूरी। चलिए सी से बी की दूरी ये पूछ रहा है ना, ये तो यहाँ पर दिया हुआ है पी और बी निकालना है ना, तो tan बी, तो tan थीटा का लेंगे तो tan सी बराबर ले लेंगे, ये कोण ले रहे हैं ना, तो tan सी बराबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा AB बटा BC, AB बटा BC। तो tan सी यानी tan कितना डिग्री 30 डिग्री बराबर AB का मान कितना हो गया 8 बटे BC। अब देखिए tan 30 का मान कितना होगा 1 बटे रूट 3 बराबर 8 बटे BC। इसको तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो BC बराबर 8 गुने रूट 3 यानी 8 रूट 3 मीटर। ये BC की लंबाई निकल गई 8 रूट कितना 3 मीटर। तो इस तरह से बिल्कुल आसान तरीका से आप बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7वां नंबर क्वेश्चन। सातवां नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, कहता है एक फिगर दिया हुआ है। ठीक है, फिगर देखिए इस तरह से दिया हुआ है। सबसे पहले फिगर दिया हुआ है यहाँ, उसके बाद जो है यहाँ से एक त्रिभुज बना दिया, ये P दिया हुआ है और यहाँ Q है और यहाँ R है। ठीक है, PQR, और इसका मान दिया हुआ है 30 डिग्री और इसका मान दिया हुआ है 8 रूट 3 मीटर। अब कह रहा है कि त्रिभुज PQR एक समकोण त्रिभुज है जिसमें QR 8
√3 मीटर है। ठीक है, वही दिया हुआ, अभी वही लिखा हुआ है। अब उसके बाद कह रहा है कि कोण Q यानी QRP QPR, ठीक है, यानी कि P जो है 30 डिग्री है, P 30 डिग्री है। ठीक है, तो कह रहा है QP ज्ञात करें। क्या चीज कह रहा है ज्ञात करें? यहाँ यह मान दिया हुआ, इससे हमको तो मतलब नहीं है, लेकिन पूछ रहा है क्या चीज कि QP ज्ञात करें। क्या चीज पूछ रहा है? QP ये पूछ रहा है। देखिए, तो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को घुमाया है, बाकी कुछ है नहीं क्वेश्चन में। क्वेश्चन को सिर्फ क्या किया? घुमा दिया है। तो यहाँ पर देखिएगा PB, तो यहाँ पर ले सकते हैं हम, यहां से ले रहे हैं ना, तो लंब ये हो गया और आधार ये हो गया, क्योंकि यहां से ले रहे हैं तो tan P बराबर यहाँ पर हो जाएगा ये लंब बटे आधार, तो लंब कितना हो गया? तो हो जाएगा आपको RQ बटे PQ। ठीक है, RQ बटे PQ, क्योंकि ये आधार बन गया, लंब ये सामने है ना, तो सामने वाला लंब हो जाता है। सामने वाला क्या होता है? लंब हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए tan P 30 डिग्री है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं tan 30 डिग्री बराबर RQ का मान 8√3 और PQ का मान निकालना है। ठीक है, अब यहाँ tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3 और ये हो गया 8√3 बटे PQ। तिरछा तिरछी गुना करेंगे तब PQ इक्वल टू हो जाएगा √3 गुने 8√3, तो यहाँ हो जाएगा 8 गुने √3 कितना हो गया? 3, तो 8 दिया के 24 मीटर। तो यहाँ पर आंसर हमारा कितना आ जाएगा? PQ का मान आ जाएगा 24। 8वां हिसाब देखिएगा, समकोण त्रिभुज ABC में कर्ण AC बराबर 12 सेंटीमीटर दिया हुआ। ठीक है, और उसके बाद कोण A बराबर 60 डिग्री दिया हुआ। देखिएगा, त्रिभुज सबसे पहले हम बना लेते हैं। क्या कह रहा है आपको? त्रिभुज ABC दे दिए नाम। अब कह रहा है कोण A 60 डिग्री है। ठीक है, ये 60 डिग्री है, ये निश्चित रूप से 30 डिग्री होगा, जरूरत पड़ेगा तो हम लेंगे। अब देखिएगा, तब शेष भुजाओं की लंबाइयां क्या होगी? मतलब AC बराबर 12 दिया हुआ, AC बराबर 12 सेंटीमीटर। अब बाकी भुजा का लंबाई निकालना, बाकी भुजा का लंबाई को निकालना है। बिल्कुल आसान है। आपको देखिए, सबसे पहले निकालना किसको, ये दिमाग में तय कीजिए। जैसे अगर पहले निकालना है AB का, तो P बटे H होगा, नहीं ये तो B होगी, ये आधार हो गया, ये क्या हो गया? आधार हो गया, और ये क्या हो गया? आपका लंब हो गया, और ये क्या हो गया? कर्ण हो गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ कोण दर्शाया हुआ, तो कोण के सामने वाली भुजा क्या होता है? लंब होता है। क्या होता है? लंब होता है। तो यहाँ से आप देखिएगा निकालना है, तो सबसे पहले मान लेना है sin 60 डिग्री। क्या लेना? sin 60 डिग्री लेना है। अगर तो sin 60 डिग्री से लेना है, या sin A पहले लिख सकते हैं कि sin A से लेना है। तो अगर sin A से लेंगे तो क्या होगा? लंब बटे कर्ण, तो यहाँ पर हो जाएगा BC बटे AC। और sin A का मान कितना है? 60 डिग्री, और BC का मान कितना है? BC का मान नहीं दिया हुआ है, यानी कि BC रहने दीजिए, और AC का मान कितना दिया? 12। तो sin 60 डिग्री, तो sin 60 का मान कितना होता है? √3 बटे 2, √3 बटे कितना होता है? 2। तो BC यहाँ हो जाएगा, और यहाँ हो गया 12, 6 दूनी 12, कितना हो गया? BC बराबर 6√3। तो इस तरह से BC का मान निकल गया। किसका मान निकल गया? BC का मान निकल गया। और अब हमको किसका निकालना? AB का मान निकालना। तो AB का निकालना है, तो यहाँ पर लेंगे tan A। क्या लेंगे? tan A, क्योंकि tan A लेंगे तभी तो होगा B बटे H, नहीं तब लेना पड़ेगा आपको B बटे H ना करना है, B ये है और H ये है, तो आपको हमको लेना है cos। चले ना, या तो फिर आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, लंब का स्क्वायर और कर्ण का स्क्वायर, कर्ण के स्क्वायर में लंब का स्क्वायर घटाएंगे तो भी आधार निकल जाएगा। और अगर नहीं तो फिर ये आधार निकालना है आपको, कर्ण दिया हुआ है, या फिर लंब से निकालना है तो tan लीजिए, जैसे इच्छा है वैसे निकालिए। इससे भी निकल जाएगा, इससे भी निकल जाएगा, आपको जो पसंद है वो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कंसेप्ट एक बार में दिमाग में घुसाना, यही घुसना है दिमाग में, यही सेट कर लीजिए कि दो गो में जो एगो दिया हुआ है और एगो जो निकालना है वही चीज को लेना है। जैसे दिया हुआ साइन थीटा बराबर हम जानते हैं P बटे H, तो कोई एगो दिया हुआ और कोई एगो हमको निकालना है तो साइन थीटा का प्रयोग करेंगे। दोनों दिया हुआ तो कोण निकल जाएगा, दोनों दिया है तो क्या निकल जाएगा? कोण निकल जाएगा। यही चीज को दिमाग में रखना है। तो चलिए अगर यहाँ पर हम ले लेते हैं cos A लेते हैं, क्या लेते हैं? cos A, तो cos A का मान हो जाएगा आपको AB बटा आपका AC हो जाएगा। AB का मान आपको रखना है, तो AB का मान कितना हो जाएगा? AB का मान निकालना है, AC का मान हो गया 12, यहाँ पर हो जाएगा आपको cos 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर cos 60 का मान कितना? 1/2, तो AB बराबर AB बटा 12, 2 छक 12, तो यानी AB का मान कितना हो गया? तो AB का मान हो गया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी AB का मान निकल गया, BC का मान निकल गया, दोनों का मान निकल गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 9वां हिसाब।
9वां हिसाब में दिया हुआ है, कहता समकोण त्रिभुज एबीसी में एसी कर्ण है। चलिए एसी कर्ण है, बना लीजिए, एसी कर्ण हो गया। ये क्या है, कर्ण दिया हुआ है। चलिए आगे क्या कर रहा है, कह रहा है ना कि ए बी 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर ए बी है। देखिएगा ध्यान से, ए बी कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर। बिल्कुल आसान तरीका से समझाया गया, सिर्फ और सिर्फ आप देखिए, ए बी 12 सेंटीमीटर और कोण ए 30 डिग्री है। कोण ए यहाँ दिया हुआ 30 डिग्री। आप सोच सकते हैं अगर यहाँ दिया हुआ, इसका मतलब क्या होगा कि ये आपका हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आपका क्या, आधार। अब समझ में आ गया, चलिए समझ में आ गया, कोण के सामने वाला लंब होगा, ठीक है। चलिए जिसको कहते हैं हम परपेंडिकुलर। चलिए अगला, आगे देखिए क्या कहता है, तो भुजा की लंबाई निकालें, बीसी भुजा की लंबाई, बीसी की लंबाई निकालना, ये निकालना है ना, ये दिया हुआ ये निकालना। चलिए इससे हमको कोई मतलब ही नहीं रहा, तब तो हमको इससे मतलब ही नहीं रहा, निकाल लेंगे हम। tan 30 डिग्री का मान रखेंगे, या tan का है ना, चलिए tan 30 डिग्री का मान रखेंगे, तो लंब बटे आधार, तो यहाँ पर जाएगा बीसी बटे ए बी। tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3। बीसी का मान निकालना, ए बी का मान 12, ठीक है। ए बी का मान कितना है, 12। तो यहाँ पर हो जाएगा आपको बीसी बराबर 12/√3, बीसी बराबर 12/√3। इसको हम लिख सकते हैं, या 12/√3 को हम √3 गुने √3 से गुना कर सकते हैं, परिमेयकरण करेंगे तो जाएगा 12√3/3, 3 चौक 12, 4 रूट कितना हो गया, 3 हो गया। तो इसलिए हमारा जो ये बीसी निकल गया, कितना निकल गया, 4√3 सेंटीमीटर। कितना निकल गया, 4√3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरह से 9वां क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन आज आराम बता देते हैं, आज 10 क्वेश्चन का आज का वीडियो रहा, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन हमारा आज का और देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। क्षैतिज तल पर स्थित एक बिंदु से एक मीनार का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। देखिए उन्नयन कोण, कौन कोण है, उन्नयन कोण। आंख मूंद के यहाँ 45 खींच दीजिए, ए बी सी। आप जाइए आगे पढ़िए। अब कह रहा है यदि बिंदु की दूरी मीनार से 20 मीटर हो, बिंदु की दूरी यही ना है, यही ना है, मीनार यही है। चलिए 20 मीटर हो गया, मीनार ऊपर थोड़ी ना रहेगा, मीनार के शिखर ऊपर रहेगा, मीनार की बिंदु कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। तब क्या कर रहा, तो मीनार की ऊंचाई याद करें, ये दिया हुआ ये निकालना है। 45 जब भी रहेगा, आपको बनाने से पहले दिमाग में आंसर आ जाएगा कि आंसर कितना होगा, बीसी होगा, क्योंकि ये 45 है, ये त्रिभुज, ठीक है। ये फैक्ट को आप पहले समझ लीजिए, जब भी कभी दिमाग में आवे तो। ए बी सी एक त्रिभुज है, ये 90 फिक्स है, तब ये अगर 45 होगा तो ये भी 45 होगा, क्योंकि 45 45 90 और ये 90 180 हो गया। अगर ये 60 है तो ये कितना होगा, 30 होगा। अगर ये 30 है तो ये कितना होगा, 60 होगा, ठीक है। चलिए उसके साथ साथ ये भी सीख लीजिए, ए बी सी कोण ए के सामने वाला को दर्शाते हैं हम छोटी ए से, कोण बी के सामने वाला को दर्शाते हैं हम छोटी बी से, कोण सी के सामने वाला को दर्शाते हैं हम छोटी सी से। ये भी छोटे छोटे बातों को याद रखिए, कहीं इसी दे सकता है ए बी बराबर 1/b बराबर 2/3, तो आपको पता नहीं चलेगा कि ए कौन है और बी कौन है, ठीक है। तो उस स्थिति में आपको ध्यान रखना है कि ये यहाँ होगा और बी यहाँ होगा, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, यहाँ पर ए बी का निकालना है ना, मीनार की ऊंचाई, माना कि मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर x सेंटीमीटर। चलिए 1 सेंटीमीटर हो गया, तो यहाँ पर ले सकते हैं tan 45 डिग्री बराबर ए बी बटा बी सी, 1/1 बराबर ए बी बटा बी सी, ठीक है। tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा गुना करेंगे 3 बराबर 20 मीटर, या तो कह सकते हैं कि मीनार की ऊंचाई बराबर 20 मीटर, क्या तो कह सकते हैं ए बी बराबर 20 मीटर। आपको जो समझ में आता है जो लिखिए, एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं, हम एकदम पूरा एकदम तोड़ तोड़ कर बता दिए। अगर इसके बावजूद भी हाइट एंड डिस्टेंस में दिक्कत होता है तो नीचे जाइए कमेंट बॉक्स में और वहां पर लिखिए कि कहां आपको प्रॉब्लम होती है। कोई भी क्वेश्चन में आपको त्रुटि नहीं दिखेगी, ठीक है। तो चलिए आज के लिए हमारे वीडियो में बस इतना ही। हमारे चैनल के साथ आप बने रहें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आज के लिए